सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने निर्धारित दौरा कार्यक्रम के अंतर्गत बताया जा रहा है कि सिवनी जिले के आदिवासी विकासखंड विधानसभा लखनादौन पहुंचे। उनके साथ प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह भी मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने वन विभाग में आयोजित तेंदुपत्ता संग्रहकर्ताओं को बोनस वितरण कार्यक्रम में भाग लिया और यहां पर अलग अलग विभागों के 48 परियोजनाओं के करीब 300 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास किया। जो कुपोषण से हमारे जनजाति बंधु के बच्चे परेशान होते थे, आज महुआ प्रास केवल एक विटामिन नहीं है। महुआ प्रास हमारे तेंदुपत्ता के साथ साथ महुआ बीनने वाले उन बंधुओं को भी जीवन में ऊपर उठाने की बात है। आज महुआ प्रास हम बना रहे, हम महुए के लड्डू बना रहे हैं, महुए का जो है हलवा बना रहे हैं, महुए का अचार बना रहे हैं, महुए की वाइन बना रहे हैं। महुए से हम आज महुआ प्रास हमने आज लोकार्पण किया है और धीरे धीरे जो कुपोषण का शिकार हमारे जनजाति बंधु हैं, हमने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि महुआ प्रास अगर हम 10-15 ग्राम कुपोषित बच्चों को खिलाएंगे तो निश्चित रूप से 6 महीने के अंदर कुपोषित बच्चों में फर्क आ जाएगा और जो उसका फायदा होगा वो हमें नहीं कमाना है। महुआ बीनने वालों को जैसे तेंदुपत्ते का बोनस मिलता है, आने वाले समय में महुआ बीनने वालों को भी महुए का बोनस मिलेगा। इससे अनेक योजनाएं आज आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में हम इसको बहुत ऊपर ले जाएंगे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव नवंबर में होने हैं और इसके पहले प्रदेश में आदिवासी वोटर्स को साधने के लिए सियासत तेज हो गई है और कांग्रेस विधायक दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह के ट्वीट पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि चलो किसी का ज़मीर तो जागा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हद करती है, एक ही परिवार के तीन लोग उधर आदिवासी नेता हीरालाल अलावा के साथ छलावा कर दिया और कांग्रेस एक बार फिर से साबित कर दिया है कि आदिवासी उनके लिए वोट बैंक से ज्यादा कुछ नहीं है। फिर साबित कर चलो किसी का तो जमीर जागा। वास्तव में हद करती है कांग्रेस। एक ही परिवार के तीन लोग और तीनों का चलावा। वो आदिवासी नेता हीरालाल अलावा उसके साथ कर दिया छलावा। अब कांग्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आदिवासी उनके लिए वोट बैंक से ज्यादा कुछ भी नहीं है। मध्य प्रदेश के मुखिया विकास यात्रा को लेकर हर गांव शहर पहुंच रहे हैं। विकास यात्रा में नेताओं की सैकड़ों गाड़ियां दौड़ रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है बयान कर रही है और जमीनी हकीकत यह है कि आम आदमी के लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं। वहीं उप स्वास्थ्य केंद्र कुछ आधा किलोमीटर दूर है, लेकिन हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। वहीं लोगों का कहना है कि विकास यात्रा के नाम पर सरकार केवल लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार विकास यात्रा निकाल रही है, लेकिन विकास जमीन से शायद गायब हो गया है। आज हम आपको बता दें कि ग्राम मोहंदरा में लखेरा परिवार से एक व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई। उस महिला को हॉस्पिटल जाने के लिए कोई वाहन उपलब्ध नहीं हो रहा था। उसने अपने हाथ ठेले से अपनी महिला को हॉस्पिटल तक लाया, जहां कोई व्यवस्था ना होने के कारण वह निराश हो गया। उसके बाद जब मुझे जानकारी लगी, मैंने तुरंत उसको एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई। व्यवस्था के बाद स्वास्थ्य केंद्र पवई पहुंचाया। पवई से उसको रेफर कर दिया गया कटनी के लिए। मैं क्षेत्रीय विधायक से कहना चाहता हूं, क्या यह व्यवस्था गरीबों के लिए उपलब्ध नहीं कराई जा रही है? पूर्व में माननीय विधायक जी का स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण सैकड़ों डॉक्टर और माननीय कलेक्टर महोदय पूरी टीम लेकर पवई पहुंचे थे, लेकिन अगर ऐसे में मंत्री और विधायकों का भर इलाज होगा तो गरीब आम आदमी कहां जाएगा। मैं मुकेश चौरसिया, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सिमरिया। करेली शहर के नजदीक ग्राम पंचायत अमरिया में विधायक जालम सिंह ने विकास यात्रा का कार्यक्रम किया और इस दौरान विधायक जालम सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार हर वर्ग का ध्यान रख रही है। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने नई नीति बनाई है, जिसमें मध्य प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने एक नई योजना लाडली बहना योजना चालू की है, जिसमें 1000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। लाडली लक्ष्मी योजना के कारण हमारे प्रदेश में जो लड़कियों की संख्या कम थी वो अब बढ़ गई है। मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने इसके पहले मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत घर घर सर्वे करा के और लाभ देने के लिए योजना बनाई थी और
नरसिंहपुर विधानसभा में 56,000 आवेदन आए थे, उसमें 51,600 इतलाफ दिए गए थे। अभी हम लोग दे भी रहे हैं। उस गरीबी रेखा नाम अलग जोड़े गए, लगभग 11,000 नाम वो अलग जोड़े गए, ऐसे लगभग 64,000 लोगों को इतलाफ प्रदान किए जा रहे हैं विभिन्न योजनाओं में। अभी संपूर्ण मध्य प्रदेश में 5 फरवरी से 26 नरसिंहपुर विधानसभा में 26 फरवरी तक अभियान ये चल रहा है और सरकार की जितनी योजनाएं, सारी योजनाओं के लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिल जाएं, यही से अभियान का मूल उद्देश्य है। और हम लोग यहाँ रहे, जहाँ गांव, जिस गांव में भी जा रहे हैं उसका अच्छा लोगों को रिस्पांस है। और अगली खबर खरगोन के बलकवाड़ा थाना क्षेत्र से है, जहां पर नेशनल हाईवे पर अंगूर से भरा हुआ एक ट्रक में शॉर्ट सर्किट होने के चलते आग लग गई। बता दें कि ट्रक नासिक से अंगूर भरकर दिल्ली की ओर जा रहा था और ठेकरी नदी पार करने वक्त बताया चला कि अचानक से ट्रक में आग लग गई। नगर परिषद ठेकरी ने आग बुझाया और उसके बाद ही सूचना बालकवाड़ा थाना की पुलिस को दी गई और उसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी दी। ट्रक ड्राइवर ने बताया कि वारंट में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी है। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। मंडला के ग्रामीणों ने संभागीय प्रबंधक मोहगांव प्रोजेक्ट को लिखित में आवेदन दिया, जिसमें पोषक ग्राम कंचन गांव पहुंचकर मार्ग बनाने वाले वन विभाग की एनओसी लेने अनोखा तरीका अपनाया गया। पंचायत द्वारा पेसा एक्ट के तहत मोहगांव प्रोजेक्ट के तहत चल रहे समस्त कार्यों पर रोक लगाए जाने का आवेदन दिया गया था और साथ ही सड़क निर्माण के लिए एनओसी देना भी आवेदन इसके लिए भी किया गया था। तो यहाँ पर आपको बता दें कि मंडला ग्रामीणों ने लिखित में आवेदन दिया और संभागीय प्रबंधक मोहगांव प्रोजेक्ट को आवेदन दिया गया है। रोड है उनके, अप्रोच रोड है उनके गांव के लिए, वो बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं कि उस अप्रोच रोड को बनाया जाए। अब उसमें हमने तहकीकात कराई थी तो वो फॉरेस्ट एरिया से गुजरता है, तो उन लोगों ने अपना एक आवेदन दिया है। उस आवेदन को हम भेज देंगे डिवीज़न ऑफिस में और जो भी उसमें कार्रवाई होगी नियमानुसार वो करवा देंगे। सर, उनकी एक डिमांड और है कि कंचन गाँव परिक्षेत्र में जो कार्य चल रहे हैं वैसे के तहत उन पर रोक लगाई। देखिए, वो हमारा एक्चुअली एक कंचन गाँव नर्सरी है वहाँ नज़दीकी, उससे वो अप्रोच रोड वहाँ तक जाता है। तो वहाँ वो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, इसमें अभी हम काम करने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा ये मांग है जो रोड की ये पूरी की जाए। तो हमने आश्वासन तो दिया है कि जितना हम कर सकते हैं उसको करेंगे और हमने समझाया भी है कि देखिए वो रोजगार मूलक काम होते हैं और उसमें सभी का हित जुड़ा हुआ है। देखिए, बातचीत से कोई ना कोई हल निकलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बालाघाट के पाइपलाइन में आयोजित कार्यक्रम में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाने वाले 55 जवानों को बैच लगाकर सम्मानित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ ऑकफोर्स और जिला पुलिस बल की कार्यवाही गर्व करने वाली है। हमारे जवान घनघोर घने जंगलों में परिश्रम करते हुए नक्सलवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हैं। हम पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों के जज्बे को सलाम करते हैं। मैं अपने हार्ट फोर्स को, पुलिस बल के जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक साल में नक्सलवाद के खिलाफ जो प्रभावी कार्रवाइयां हुई है और हार्ट फोर्स प्रदेश के पुलिस बल को जो सफलताएं मिली है वो गर्व करने वाली है। हमारे जवानों ने घोर घने जंगलों में घनघोर परिश्रम करते हुए जो नक्सलवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है और नेटवर्क को ध्वस्त करने का काम किया है, वो बहुत बहुत अभिनंदनीय है।